सिंधु सभ्यता पढ़ ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी पूरी हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अपना एक पॉइंट रह गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टिन। अरे आराम से बोल लो, युद्ध नहीं करना है यहाँ पे। तांबा और टिन, तो ये अपनी बात रह गई थी, वो लोग तांबा कहाँ से लेते थे और टिन कहाँ से? तो टिन तो वो अफगानिस्तान से मंगवाते थे। ये नोट कर लो, ठीक है। अफगानिस्तान से, ठीक। और तांबा खेतड़ी से, हाँ, और बलूचिस्तान से, हाँ। कहाँ से? खेतड़ी और बलूचिस्तान से, और ये अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, ठीक है। ये लिख लिया। ये एक पॉइंट रह गया था अपना, कल बताना। हो गया ये? रफ कर दूं? आज पढ़ेंगे अपन वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल को वैदिक काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे वेदों की रचना हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैदिक काल, ठीक है। तो लिख लो वैदिक काल को। यहाँ पे इस काल में वेदों की रचना हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? वैदिक काल। तो वैदिक काल प्रारंभ होता है 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व शुरू होता है, जो चलता है 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। वैदिक काल कब प्रारंभ होता है? 1500 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है, चलता कब तक है? 600 ईसा पूर्व। और 1500 ईसा पूर्व कब प्रारंभ होगा कि भारत के, ये इंडिया है, इसके इस साइड में आर्यों का आगमन हुआ, और जब आर्य आए ना तो वो 1500 ईसा पूर्व आए थे। तो वैदिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? जब आर्य भारत से आए, मध्य एशिया से जब आर्य कहाँ पे आए? भारत में, तब उसको क्या बोलते हैं? वैदिक काल का आरंभ। अब देखो आर्य यहाँ पे आए, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आए ना, तो ये वाला जो प्रदेश था वो कौन सा प्रदेश था? सिंधु नदी का प्रदेश था, ठीक है। तो इस वाले प्रदेश में एक तो सिंधु नदी, ठीक, एक घग्गर थी ना, पढ़ी थी अपन ने, घग्गर नदी। घग्गर नदी को उस टाइम पे बोलते थे सरस्वती, सरस्वती नदी, ठीक है। और 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ, कौन कौन सी? रावी, झेलम, चेनाब, नहीं, ये सतलज, सतलज, ठीक है। ये है, उसके पहले नाम अलग थे। तो कितनी नदियाँ हो गई? 1, 2, 7 हो गई। तो 7 नदियों वाला प्रदेश है जहाँ पे आर्य आए, उसको बोलते हैं सप्त सैंधव। सप्त सैंधव प्रदेश, और इसको ही बोलते हैं ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त कौन सा? जहाँ पे आर्य आए उसको क्या बोलते हैं? सप्तसैंधव प्रदेश या ब्रह्मवर्त, ठीक है। आप जैसे एक रामायण पढ़ते हो आप, है ना। रामायण में एक गीत है, गीत तो क्या, वो गाना, वो लव कुश आके गाते हैं, सुना होगा ध्यान से, कि हम कथा सुनाते हैं, हाँ, ये वाली। तो उसमें एक वो गाते हैं कि ना, जम्बू द्वीप भारत खंड, ऐसे पढ़ा होगा ना, जम्बू, ऐसे बोलते हैं वो, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते और भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, है ना। तो वो बात करते हैं ना, वो पूरी जो जियोग्राफिक लोकेशन देते हैं ना, वो इसकी देते हैं।
जहाँ पे आर्य आके रहे थे। ठीक है, सारी जगह से आप सीख सकते हो। अब देखो वैदिक काल हो गया कंप्लीट। वैदिक काल को अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा क्या हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल है ना वो शुरू हुआ 1500 ईसा पूर्व और चला कब तक 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और आराम से पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुम लोग बुक बंद कॉपी बंद करके भी पढ़ोगे ना तब भी याद हो जाएगा एकदम से। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और ये क्या हो जाएगा कब तक चला था 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये अब ये वाला जो काल था पूर्व वैदिक काल, इस काल में किसकी रचना हुई ऋग्वेद की। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और जो बचे हुए वेद थे वो कब रचे गए उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 3। ये 1500 से 1000 कौन सा पीरियड चला ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन सा चला उत्तर वैदिक काल, जिसमें किस किस की रचना हुई यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो यहाँ पे लोहे के ज्ञान की बात करते हैं कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान था कि नहीं था। तो जो ऋग्वैदिक काल है ना, यहाँ तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ इनको लोहे का ज्ञान हो गया, लोहे का ज्ञान। तो ऐसा है कि उत्तर वैदिक काल में फर्स्ट बार किसका लोहे का प्रयोग किया गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसका प्रयोग किया गया लोहे का। किसको सबसे पहले किसने कौन से काल में आया लोहा उत्तर वैदिक काल में। उससे पहले क्या चल रहा था पाषाण काल, तांबा आया, कांस्य युग आ गया। अब उत्तर वैदिक काल आते आते कौन सा आ गया लोह युग आ गया। ठीक है, लिख लो, ये लिख लिया, ये वाला हो गया, ये वाला। इसमें एक पॉइंट ये लिख लो कि ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, इसको बोलते हैं वेदों की रचना, इसलिए क्या बोलते हैं वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व ये शुरू हुआ था, एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। और सिंधु नदी, घग्गर नदी और 5 उसकी सहायक नदियाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश या ब्रह्मवर्त। ठीक, उसके बाद में जो वैदिक काल है वो 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व क्या हो गया ऋग्वैदिक काल हो गया, और 1000 से 600 ये हो गया उत्तर वैदिक काल। और फर्स्ट टाइम लोहे का प्रयोग कब हुआ उत्तर वैदिक काल में, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, जो उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो आर्य थे ये इंडिया में सबसे पहले आए कहाँ पे, इंडिया में तो मान लो ऐसा मान लो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आए। ये इंडिया पर्टिकुलर नाम नहीं है, आज का जो इंडिया है और उस टाइम का जो क्या बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो अपन भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं। उपमहाद्वीप अपन ने सोच लिया था कौन सा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और इधर श्रीलंका जितने भी हैं। तो क्या हुआ कि ये पहले तो यहाँ तक ही थे ऋग्वैदिक काल में, फिर क्या हुआ ये आगे आ गए आक्रमण करके यहाँ पे। इसके पीछे एक कहानी है जो अपन उत्तर वैदिक काल जब शुरू करेंगे तब बताएंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे कौन सी नदियों का मैदान है, ये यहाँ पे कौन सी गंगा नदी और सिंधु नदी का, कौन सी नदी
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ तक आ गए थे? गंगा ब्रह्मपुत्र, रुको एक मिनट, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान तक आ गए थे, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं आर्यवर्त, ठीक है। आर्यवर्त कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और सबसे अंदर प्रदेश क्या कहलाता है? ब्रह्मवर्त, ठीक है। ठीक है, अब आगे शुरू करें। लिख लिया? अब कभी कभी अपन पढ़ते हैं वेद और उपनिषद और ब्राह्मण, आरण्यक। तो ऋग्वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए ना, उसको क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में पहला नाम आता है वेदों का। वेद लिखे गए, फिर क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। थर्ड लिखे गए आरण्यक, और फोर्थ लिखे गए उपनिषद, ठीक है। पढ़ते हो ना? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद विद, संस्कृत के विद धातु से मिलके बना है। संस्कृत का कौन सा धातु है? विद धातु, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। तो वेदों में सभी तरीके का ज्ञान था, आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक, संसारिक, सारे तरीके का ज्ञान किसमें मिल जाएगा अपन को? वेदों में। फिर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों में जो कर्म कांड थे ना, कर्म कांड, वो किस में समझाए गए अपन को? ब्राह्मण ग्रंथों में। कर्म कांड ऐसे बोल दो, संसारिक पक्ष, संसार किस प्रकार चलेगा, वो क्या हो जाएगा? संसारिक पक्ष। वो किस में है? ब्राह्मण में। आरण्यक है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान वेदों का। तो ये सारे किससे मिलके? वेद अकेले लिखे गए, वेद से ही ब्राह्मण ग्रंथ निकले हैं जो सिर्फ संसारिक पक्ष पे ध्यान देते हैं। वेदों से क्या निकले? आरण्यक निकले हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान को बताते हैं जो वेदों से मिलते हैं। और उपनिषद है, वो दार्शनिक ज्ञान बताते हैं, ठीक है। दार्शनिक ज्ञान किस में है? उपनिषद में। तो कभी कभी ऐसा लगे ना कंफ्यूजन हो रही है, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप देखो जैसे आरण्यक है, ये वाले आरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य वन होता है। तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि जो वनों में लिखे गए हैं वो क्या है? आरण्यक। पर उसमें किस पे ध्यान केंद्रित किया गया? भाई जो वन में रहेगा वो अध्यात्म पे ही ध्यान देगा। ब्राह्मण ग्रंथ जो संसार में लिखे गए हैं वो हो गए संसारिक पक्ष में, ठीक है। हो गया ये? लिख लिया? इसमें क्या कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताओ वेदों में किसका ज्ञान दिया गया है? वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड, आरण्यक में आध्यात्मिक और उपनिषद में दार्शनिक। जो भी पक्ष होंगे वो किस में लिखे गए हैं? उपनिषद में। अब हेडिंग डाल लो वैदिक साहित्य, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखो वैदिक साहित्य, लिखो वैदिक साहित्य। लिखो वैदिक साहित्य। ठीक है, वेद, इसमें सबसे पहले यहाँ लिखो वेद,
कौन कौन से वेद लिखे गए, और वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद में उससे संबंधित उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के बाद में उसके उपवेद, ये पढ़ेंगे अपन। हेडिंग डाल लो ये, ठीक है। तो सबसे पहला वेद कौन था? ऋग वेद। दूसरा यजुर्वेद, थर्ड लिखा गया सामवेद। फिर क्या लिखा गया? अथर्ववेद, ठीक। इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद से संबंधित, वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय। इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, पंचविश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ बहुत सारे हैं वेदों पे, पर अपन लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। इससे कौन सा है? ऐत्रेय, इससे है शतपथ, इससे है पंचविश, और अथर्ववेद से है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। हाँ, गोपथ ब्राह्मण है। अब इनसे संबंधित क्या लिखे गए हैं? उपनिषद लिखे गए हैं। तो उपनिषद का यही नाम है, ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है। यजुर्वेद से है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। सामवेद से लिखा गया कंठोपनिषद, कंठो उपनिषद, और अथर्ववेद से है मुंडको उपनिषद, मुंडको, मुंडको उपनिषद, ठीक है। हाँ, मुंडको उपनिषद। फिर इससे संबंधित जो उपवेद है, इसमें तो हो गया आयुर्वेद, इससे संबंधित जो उपवेद है वो क्या हो गया? आयुर्वेद, ठीक है। यहाँ पे हो गया गंधर्व वेद, गंधर्व वेद हो गया। इससे संबंधित हो गया धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक। और ये हो गया शिल्प वेद, शिल्प वेद, ठीक है। अब जो ये उपवेद बने ना, ये इनके प्रवर्तक कौन कौन है वो लिख लो। प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक, आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति। हाँ, क्या हो गया? आयुर्वेद जो उपवेद बना उसके प्रवर्तक है प्रजापति, ठीक है। ये क्या हो गया? गंधर्व वेद है, इसके हैं नारद, ठीक। और धनुर्वेद है, इसके हैं विश्वामित्र, और ये वाले हैं, इसके हैं विश्वकर्मा। इसके हो गए कौन? विश्वकर्मा, ठीक है। ठीक से याद कर लेना ये। अब देखो जो मुंडकोपनिषद है ना, इससे भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये लिख लो यहाँ पे। इसे कौन सा लिया गया है, उद्धृत किया गया है? सत्यमेव, क्या होता है इसका मतलब? सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। और देखो ये यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण, इसमें क्या है? एक कौन सा तो था ऐसा मालूम, इसमें मृत्यु पे चर्चा है,
ये बहुत बार पूछ लेते हैं। कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मृत्यु पर चर्चा की गई है? नचिकेता एक बच्चा था और यम थे, जो मृत्यु के देवता है ना, वो यम, उनके बीच में संवाद है किस पे? मृत्यु पे। वो किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। मृत्यु पर वाद विवाद ऐसे लिख लो, किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक हो गया ये? ठीक है, लिख लो। देखो वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, उसमें कौन ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हो गए? ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में नचिकेता और यम के मध्य मृत्यु पे वाद विवाद और संवाद है। फिर सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? पंचविश, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इन सब में किसी ना किसी टॉपिक पे क्या है? बातचीत है, पर जनरली ये पूछते हैं कि किस में मृत्यु से संबंधित वाद विवाद है, या फिर नाम देके पूछ लेते हैं नचिकेता और यम के मध्य, तो वो क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद कौन से हो गए? इसमें तो ऐत्रेय ही है, ऐत्रेय का। इसमें हो गया छांदोग्य उपनिषद। अब देखो ये कंठोपनिषद है ना, सामवेद। सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित है, गायन से, संगीत से, तो उसका जो उपनिषद निकला वो कंठोपनिषद। याद करने में आसान हो जाएगा, कंठोपनिषद। और अथर्ववेद से कौन सा हो गया? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। फिर है उपवेद। उपवेद कौन से इसके? ऋग्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद से गंधर्ववेद, सामवेद से धनुर्वेद, और अथर्ववेद से शिल्पवेद। आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति गंधर्ववेद के, नारद धनुर्वेद के, विश्वामित्र शिल्पवेद के, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन है भाई? विश्वकर्मा एक देवता है जो संसार में जो भी निर्माण कार्य होगा ना, वो किसके है? विश्वकर्मा करते हैं। जैसे जब लंका, रावण की जब लंका का निर्माण हो रहा था, वो किसने निर्माण किया था? विश्वकर्मा ने। उसकी कहानी ऐसे है कि भगवान शिव है ना, उन्होंने पार्वती माता के लिए बनवाया था, पर क्या हुआ? रावण ने वो उसमें किसमें मांग ली? वरदान में मांग की हमें दे दो ये। तो वो बनाई किसने थी? विश्वकर्मा ने। पूरी सोने की बनाई थी उसने। ठीक है, अभी आगे लिखो। ऐसे सबसे पहले कौन सा युग आया था? सतयुग आया था। फिर सतयुग के बाद में आया त्रेता युग, और उसके बाद में द्वापर, और फिर आया कलयुग। तो देखो सतयुग जब चल रहा था ना, सतयुग जब चल रहा था तो उसमें राजा बलि थे, ठीक है, प्रथम राजा। और जब कलयुग जब शुरू होने वाला था, जब लास्ट में ऐसे मान लो द्वापर युग चल रहा था, तो वहाँ के राजा थे सबसे लास्ट राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा, अभिमन्यु की वाइफ है उत्तरा, उनके क्या थे? पुत्र थे। तो अब अपन ऐसा तो बोल देते भगवान राम कौन से युग में आए? फिर भगवान राम कलयुग में आए? भगवान राम आए त्रेता में, और भगवान कृष्ण वो आए द्वापर युग में, और भगवान कल की कब आएंगे? कलयुग में आएंगे। तो वेदों से संबंधित है ये सारा। ठीक है, अब लिखो ऋग्वेद में क्या क्या है, ये लिखते हैं अपन। कल की अवतार होगा बोलते हैं ऐसा कलयुग में। देखो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पॉइंट लिख लो, इसमें देवों की स्तुति से संबंधित है ये। देवों की स्तुति से संबंधित है, देवों की स्तुति से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब उसमें क्या है? 10 भाग है, जिसमें से 2 से लेके 7 तक तो क्या है? प्राचीनतम।
और फर्स्ट, ये तो हो गए 2 से लेके 7 तक तो प्राचीनतम, और जो फर्स्ट और 7th है वो 10th 10वां, वो क्या है? नवीनतम। वो क्या है? नवीनतम। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य है अस्तो मा सद्गयम्। एक वाक्य है संस्कृत का, कौन सा? अस्तो मा सद्गयम्। ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। ठीक है, गंगा का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार, और यमुना नदी का 3 बार। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। और अस्तो मा सद्गयम् कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में कुछ ऋषियों के नाम है, विश्वामित्र, वासुदेव, विश्वामित्र, वासुदेव, ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, इन ऋषियों के क्या है? नाम है। इसके साथ ही विदुषियों के भी नाम है, बहुत सारी विदुषी होती तब। घोषा, हाँ, लोपामुद्रा, सूची, घोषा, लोपामुद्रा, सूची और पौलमी। और हो गई कौन? पौलमी। ये इनके क्या है? नाम। आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में है या किसका नहीं है, तो नाम याद कर लेना, घोषा, लोपामुद्रा, सूची और पौलमी। ठीक है, और ये क्या हो गया? कौन कौन से वो हैं ऋषि? विश्वामित्र, वासुदेव, अत्रि और वशिष्ठ। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार है, और देवों की स्तुति से संबंधित है। 10 इसमें मंडल हैं, 2 से 7 तक प्राचीनतम है, और फर्स्ट और 10th है वो क्या है? नवीनतम। अब ये वाक्य देखो, अस्तो मा सद्गयम्, इसका क्या मतलब होता है? अस्तो मा सद्गयम् का, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और ये पूरा किस तरीके से? अस्तो मा सद्गयम्, तमसो मा ज्योतिर्गयम्। तमस मतलब होता है अंधेरा, तो हमें अंधेरे से ज्योति की तरफ या प्रकाश की तरफ ले चलो। और थर्ड होता है मृत्युर्मा मृत्युर्गयम्, मतलब हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है, तो अस्तो मा सद्गयम् कहाँ पे? ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, आगे लिखे क्या? आगे कंप्लीट हो गया ये। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद की, ठीक है, जल्दी करो। हाँ, ये इतना लिख लिया। देखो यजुर्वेद है, इसमें यजु शब्द से लिया गया है, ये छोटा ये यजु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है यज्ञ। यज्ञ, ठीक है, तो यज्ञ से संबंधित जितनी भी चीजें वो किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और है कि ये कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड से संबंधित है। नहीं, वो अथर्ववेद में। हाँ। क्या हो गया? कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। वेद किस धातु से मिलके बना है? वेद धातु से, जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। वेद। अब बात करते हैं सामवेद की। ठीक है, सामवेद में शाम से, जिसका अर्थ है गायन, ठीक है, या गाना। तो सामवेद किससे संबंधित है? हमने संगीत से। ठीक है, इसमें 1810 क्या है? ऋचाएं हैं। 1810 क्या है?
ऋचाएं लिखो। 1810 क्या है? ऋचाएं। ऋचाएं ऐसे मान लो श्लोक जैसे कुछ होगा। हाँ, श्लोक या कोई गद्य भाग या पद्य भाग उस तरीके से। ठीक है, अब अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद ये लिख लिया? हाँ ठीक है, लिख लो। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत या गायन से। किससे मिलके बना है? और इसमें कितनी ऋचाएं हैं? अच्छा ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सबसे प्राचीनतम मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 2 से। और नवीनतम कौन से हैं? ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। ठीक है, अथर्ववेद में पॉइंट लिख लो। इसमें औषधियों, रोग निवारण, अंधविश्वास, प्रणय, प्रणय मतलब होता है विवाह, ठीक है, मृत्यु आदि से संबंधित क्या है? प्रणय, या इसको लिख लो, विवाह लिख लो। आदि से संबंधित क्या है? रीति रिवाज है। अंधविश्वास हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जादू टोना। ठीक है, तो अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है? औषधियों से, रोग निवारण, अंधविश्वास, जादू टोना, विवाह और मृत्यु के जो रीति रिवाज है उससे संबंधित क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, इसमें 710 ऋचाएं हैं। हाँ, और 1000 इसमें है सूक्त। लिख लो, 710 क्या है? ऋचाएं, और 1000 क्या है? सूक्त है। हाँ, सूक्त। और इसमें ऐसे भी लिख लो कि 6000 मंत्र है इसमें। 6000 क्या है? मंत्र। हाँ, सूक्त। सूक्त जैसे देखो, अपन दोहे पढ़ते हैं, कुछ भी संस्कृत में 4 लाइन का पढ़ लेते हैं, 6 लाइन का पढ़ लेते हैं, तो इनको सबको क्या है? अलग अलग बोल देते हैं। दोहे होते हैं वो दो के होते हैं। सूक्त, सुक्तियाँ जैसे ऐसे मान लो संस्कृत में लिखी जाती हैं सुक्तियाँ। ठीक है, मंत्र आप जानते हो कि एक कंप्लीट मंत्र होता है। मंत्र अपन जनरली उच्चारण करते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, उस तरीके से है ऋचाएं। हाँ, ऋचाएं ये। आगे हेडिंग डालो ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अभी कंप्लीट कर। ठीक है, हेडिंग डालो ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल अपन करेंगे कल।